नमस्कार। आज मैं हार्ट के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हार्ट कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से जो है बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल जो है शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा और एक बार में जो है आपको समझ भी आ जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, जो हार्ट है ना, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इस तरह से जो है, इसको पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एट्रियम। इसको आलिंद भी बोला जाता है। अब याद कैसे करोगे? आ से एट्रियम, आ से आलिंद। तो नीचे जो है ये है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है, इसको निलय बोला जाता है। ठीक है, बस एक ही याद कर लो, आ से आलिंद और दूसरा जो है ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये इसको बीचों बीच से फाड़ दो। ये राइट है। ठीक है, ये मैं बैठा हूँ ना, ये दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। ठीक है, ये भी राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये समझ में आ गया आपको? अब इसमें ना बहुत सारी जो है धमनियाँ आके गिरती है, धमनियाँ या फिर सिरा और धमनियाँ दोनों गिरती हैं। ठीक है, देखें, खून एक तरफ से पूरे शरीर से गंदा खून जो है आता है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये दोनों, इसमें गंदा खून ही रहेगा, दो के दोनों में, ध्यान रहे। ठीक है, ये गंदा खून, इधर गंदा खून और इधर जो है साफ खून। ठीक है, अब ये गंदा खून क्या है कि पूरे शरीर से जो हमारी वेन्स है वो लेके आती है। ठीक है, वेन्स के थ्रू खून इसमें गिरेगा। ठीक है, इस वाले चैम्बर में गिरने का काम हमेशा ऊपर वाले चैम्बर में ही गिरेगा। ध्यान रहे, गिरेगा हमेशा ऊपर से, ऊपर वाले चैम्बर में, और उठेगा हमेशा नीचे वाले चैम्बर से। ठीक है, यानी कि अभी तो फ़िलहाल आप ये समझे कि ये पूरे शरीर से खून लेके आ रही है यहाँ पे। ठीक है, वेन्स है। ठीक है, ये वेन्स है, और जब भी खून ऊपर से गिरेगा ऊपर वाले चैम्बर में, तो वो वेन से ही गिरेगा। बस इतना सा सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लो कि गिरेगा तो वेन से ही गिरेगा। ठीक है, इतना अपना ये क्या बोलते हैं कि आर्टरी से नहीं गिरेगा, गिरेगा हमेशा वेन के थ्रू और गिरेगा हमेशा ऊपर वाले चैम्बर में। ठीक है, तो ये गंदा खून इसमें गिरा, ये गंदा हमेशा इधर गिरेगा, तो ये गंदा इधर गिरा तो साफ। ठीक है, ये पूरे शरीर से वेन्स खून लेके आ रही है और इस चैम्बर में उसने डाल दिया। ठीक है, अब ये गंदा खून नीचे आ जाएगा, ठीक, इस वाले चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ, ये गंदा खून नीचे आ गया। अब इस गंदे खून को सफाई करने के लिए भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? सफाई करने के लिए ये भेजा जाएगा। आपको पता है ना, हमारे बॉडी के दोनों तरफ वो है। ठीक है, फेफड़े हैं। ठीक है, फेफड़े, दोनों तरफ फेफड़े हैं हमारी बॉडी में। अब ये गंदा खून दोनों फेफड़ों में भेजा जाएगा। ठीक है, एक ऐसे इधर चला गया यहीं से कट के। ठीक है, और एक जो है इधर चला गया। ये गंदा खून फेफड़ों में चला गया, दोनों फेफड़ों में चला गया। अब ये गंदा खून साफ होकर फेफड़ों से, दोनों फेफड़ों से आके गिरेगा किसमें? मैंने क्या बोला आपको? गिरेगा हमेशा ऊपर, ऊपर वाले चैम्बर में। इन दोनों फेफड़ों से आके खून इसके अंदर गिर गया। ठीक है, इधर गिरा गंदा खून और गंदे खून को हमने भेज दिया फेफड़ों में, फेफड़ों से आ गया इस इधर साफ वाले साइड में। ठीक है, ऊपर गिरा। अब ये ऊपर से गिरा। ठीक है, यहाँ से ये
ऊपर से गिरा और यहाँ पे ये वो लगा हुआ है, ठीक है, ये वॉल्व लगे हुए हैं 2, ये इसी वॉल्व से नीचे आके गिर जाएगा और यहाँ से इस चैम्बर से फिर उठा के फेंका जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा ये हमारा, ठीक है। यहाँ से जब फेंका जाएगा पूरे शरीर में, जब भी फेंका जाएगा खून तो वो हमेशा आर्टरीज के थ्रू ही फेंका जाएगा, ये ध्यान रहे, आर्टरीज, ठीक है। ये क्यों फेंका जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इधर से भी फेंका गया तो आर्टरी से, इधर से भी फेंका गया तो आर्टरी से, इधर से भी गिरा तो वेन से, इधर से भी गिरा तो वेन से, ठीक है। फेफड़ों से भी आया तो वेन से, पूरे शरीर से गंदा खून लेके आया तो भी जो है वेन के थ्रू। ये इधर हमेशा गंदा, ठीक है, गंदा ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। गंदा आया, गंदा इधर आ गया, गंदे को हमने साफ़ करने के लिए भेजा, इधर साफ खून आ गया, नीचे गिरा साफ खून फिर हमने पूरा जो है बॉडी में भेज दिया। अब ये आप समझ गए होंगे इतना, इधर गंदा इधर साफ, ठीक है। गिरेगा हमेशा ऊपर से, गिरेगा हमेशा आर्टरीज से, अरे सॉरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। उछालेगा खून जब भी तो ये उछालेगा जो है हमेशा आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज यानी धमनी, वेन्स यानी सिरा, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए, जो धमनी होती है ना ये बहुत मोटी मोटी होती है, ठीक है, और जो ये वेन्स होती है, जो सिरा होती है वो होती है पतली पतली। जब खून को उछाला जाता है, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी में भेजना होता है तो ज़्यादा मोटी धमनियों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो है जब खून को पूरे बॉडी में भेजा जाता है तो वो जाता है आर्टरीज के थ्रू, और जब खून वापस आता है तो वो आता है वेन्स यानी सिरा के थ्रू, ठीक है। ये पतली होती है, पतली वाली नसें जो है वो ऊपर ऊपर रहती हैं, और जो मोटी नसें होती हैं वो जो है नीचे होती हैं, ठीक है। देखिए, जब खून जाता है तो उसका प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 120 की, ठीक है, 120 की स्पीड होती है, 120। और जब खून आता है तो 80 की स्पीड से आता है, इसी को बोला जाता है 120/80। जैसे कोई बॉल हम उठा के फेंकते हैं, ठीक है, मान लो मैं इस दीवार पे बॉल उठा के मारता हूँ तो बॉल जाएगी बहुत ज़्यादा स्पीड से, लेकिन जब उड़ के आएगी तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब दिल पंप करता है तो जाता है 120 की स्पीड से, आता जो है 80 की स्पीड से है। अब अगर आपके दिल में ये आपके आर्टरीज में या वेन्स में कहीं पे कंजेशन है, कहीं पे रुकावट है, तो दिल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्स करके फेंकना पड़ेगा, इसीलिए हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट को ड्रॉ कैसे करना है आइए अब उसको बताते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें भी कई चीज़ें निकल के आएंगी, एक एक बॉडी पार्ट में आपको इसमें जो है समझाऊंगा, ठीक है। तो हार्ट को ड्रॉ करने के लिए आप जो है ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली होती है ना परत, ये बहुत मोटी होती है, ठीक है, क्योंकि इस साइड से पूरी बॉडी में ब्लड भेजना होता है, तो इसलिए जो है यहाँ की जो होती है परतें ये बहुत मोटी हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके पास इसमें हम जो है ये इसको ना अलग करती है, ठीक है, तो इसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक सेप्टम इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है कार्डियक सेप्टम, ठीक है, जो इसको अलग करता है। इसको ना 4 चैम्बर बना देते हैं, ये देखो ऐसे 4 चैम्बर इसमें जो है बन जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे क्यों बनाया है मैंने, ऐसे क्यों बनाया, ये वॉल्व है, ठीक है, इसमें खून गिरेगा तभी तो ऐसे खुलेगा, ठीक है ना, ये ऐसे खुलेगा ये वाला, ठीक है, और ये भी ऐसे, क्योंकि इसमें खून गिरता है, गिरने का काम ऊपर ऊपर का है, ठीक है। ये वॉल्व हमने ऐसे बना दिया ताकि ऊपर से मान लो जैसे ये है मैंने, तो ऐसे नीचे खुलेगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम गिराएंगे 2 वेन, ठीक है, इस ऊपर वाले में एक यहाँ गिरा देते हैं, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे गिरा देते हैं 2 वेन, ठीक है।
और जो है इधर भी 2 वेन्स गिरा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ गिरा देते हैं, ठीक है, और एक जो है हम यहाँ गिरा देते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ये गंदा खून लेके आ रही है पूरी शरीर से, ठीक है, और ये दोनों फेफड़ों से लेके आ रही है, दोनों फेफड़ों से ला रही है साफ़ खून और इधर से गंदा खून, ठीक है। तो पहले हम इस वाल्व को जान लेते हैं। इस वाल्व का नाम है मिट्रल। याद कैसे करोगे? मोदी जी वाला है ना, मित्रों ठीक है, तो उसी से आपको याद करें। ये इसको बोला जाता है, एक मिनट, ये जो वाल्व है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व, ठीक है। और अब जो है इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन। इन दोनों को पल्मोनरी वेन बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पल्मोनरी से आ रही है ना, अच्छा खून लेके आ रही है ना, ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये साफ खून लेके आ रही है और ये गंदा खून जो है ये पूरे शरीर से लेके आ रही है, ये दोनों वेन्स, ठीक है। इसका नाम है, ठीक है, सुपरियर वेना कावा, जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको बोला जाएगा सुपरियर वेना कावा, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको बोला जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, सुपरियर का मतलब, सुपरियर जो बहुत बढ़िया चीज़ होती है ना, यानी कि ऊपर की चीज़, उसको सुपरियर, तो सुपरियर वेना, वेना क्या है? वेना इसको याद कर लो वेन्स के, वही है भी ये वेन्स, ठीक है, तो वेना कावा, ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट इन्फीरियर क्या होता है? बहुत नीचे की चीज़ होती है ना, घटिया चीज़ जिसको बोलते हैं, तो इन्फीरियर यानी ये नीचे से आ रही है, तो इसको इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने के लिए मैं आपको जो है ये समझा रहा हूँ कि आप ताकि बहुत अच्छे से याद करें। तो इधर वाली जो ये वेन्स जो आई है, तो पल्मोनरी वाल वेन्स, और इधर जो आई है सुपरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये भी वेन्स है, ये भी वेन्स है, ठीक है। अब जो है एक जो है यहाँ पे ये गंदा खून तो आ गया, यहाँ से गंदा खून नीचे आ गया, ये वॉल्व के थ्रू नीचे गिर गया गंदा खून। अब ये जो है पंप अप करेगा, ये कहाँ भेजेगा इसको? यहाँ से वेन्स गई ऐसे, ठीक है, और इसका जो वॉल्व है ये इधर रहेगा, ठीक है, ध्यान रहे इधर रहेगा, समझ रहे हो ना? नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। इसका जो वॉल्व है वो रहेगा ये ऐसे, ठीक है, ये वी के थ्रू, ऊपर वाला वी है तो नीचे ए बना दो, ये देखो, सॉरी, नीचे वाला जो है ये वी, ठीक है, और ये ए की तरह ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है। ये वाला बॉल वी से और ये वाला बॉल ए से ऐसे बनाओगे, तभी तो खून जाएगा। ऐसे मारोगे ना, ऐसे, तभी तो वॉल्व ऊपर की ओर खुलेगा ना, ऐसे छप कर दो, ठीक है। ये नहीं खुल सकता, जब ये पंप अप करेगा तो ये खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका वॉल्व ऐसे है, ठीक है, ऐसे थोड़े खुल जाएगा, ठीक है, इसमें से ही जाएगा खून। अब ये कहाँ जाएगा खून? ये गंदा खून कहाँ जाएगा? ये जाएगा, एक तो इधर जैसे फेफड़े है, एक फेफड़ा इधर है, इन दोनों फेफड़ों में चला जाएगा, ऐसे करके, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। दोनों फेफड़ों में खून चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको बोला जाएगा, एक सेकेंड, ये बहुत सिंपल है, ये पल्मोनरी में जा रहा है तो ओबियस सी बात है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पल्मोनरी में जा रही है तो ओबियस सी बात है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसका जो ये वाल्व है यहाँ पे, इस वाल्व का भी नाम है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, सो सिंपल, याद करना एकदम आसान है, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये
यहाँ से गंदा खून आया, इसमें गंदा खून गिर के फिर ये सफाई करने के लिए फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों से आया, ठीक है, ये देखो ये रिटर्न हो गया, यहाँ आ गया ना, ये बताया था ना मैं, तो ये फेफड़ों से आ रही है, एक इधर से भी आ गई, ठीक है, ये दोनों। अब साफ खून आ गया यहाँ पे। अब साफ खून को पूरे शरीर में भेजा जाना है, ठीक है, यहाँ से। तो ये पूरे शरीर में ऐसे ये लेके जाएगी, ठीक है, ऐसे आगे ये बट जाएगा, इधर इधर ऐसे ये बांट देगा बहुत लोगों को, ऐसे आगे चल के ना धीरे धीरे बांटता जाएगा। ले भाई तू भी ले, तू भी ले, सब पूरे शरीर में खून फैला देगा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसका जो वॉल्व है किधर खुलेगा, आप बताओ मुझे ज़रा, अपना माइंड लगाओ, किधर खुलेगा? ऐसे रहेगा या इसके अपोजिट रहेगा? है ये ऐसे रहेगा। अरे तभी तो खून मारेगा भचाक से, तभी तो इसलिए अंदर जाएगा ऐसे करके घूम के, ठीक है। देखें ना, ऐसे खुलेगा इसका वॉल्व। इसके वॉल्व का क्या नाम है? ये जो वॉल्व है इसका नाम क्या है? ऊपर वाला तो मिट्रल था, ठीक है, और इसका क्या नाम है? इस वेन का नाम है ऑर्टा। ये जो आ रही है ना यहाँ पे, जो बढ़िया खून लेके जा रही पूरे शरीर में ये फैलाएगी, इसका नाम है ऑर्टा आर्टरीज, ठीक है। खून हमेशा जो फेंकाएगा ना ऊपर, वो आर्टरीज से ही फेंकाएगा, ये ध्यान रहे। और जब भी खून गिरेगा वो वेन्स के थ्रू ही गिरेगा। ये गंदा खून गिरा, ये साफ खून फेफड़ों से आके गिरा तो फिर वेन्स, और उठा के फेंका जब कहीं पे, मान लो यहाँ से फेंका फेफड़ों में गया, यहाँ से फेंका पूरे शरीर में गया, तो ये हमेशा आर्टरीज के थ्रू ही जाएगा, यानी कि धमनियों के थ्रू। धमनियाँ मोटी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका नाम, फिर ये ऑर्टा आर्टरीज, तो सिंपल सी बात है, ऑर्टा वाल्व, ठीक है। तो 4 प्रकार के वॉल्व्स हो गए। इसका ये वाला वॉल्व मिट्रल, ये वाला वॉल्व ऑर्टा वॉल्व, ठीक है। इसका जो वॉल्व है ये हो गया अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये वाला वॉल्व। और जो ये गया फेफड़ों में जो उठा के फेंका यहाँ पे, तो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, फेफड़ों में फेंका था पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारा जो है दिल हमारा काम करता है, ठीक है। अब इसमें 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो इसको अलग करता है, ठीक है, इस चैम्बर को, इसका नाम है कार्डियक सेप्टम, ठीक है, ये जो अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मोटी परत है ये इसको बोला जाता है, ये बाहरी जो परत है ये है पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके अंदर वाली जो परत है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडोकार्डियम, और ये जो है इसके अंदर, इसको बोला जाता है मायोकार्डियम, ठीक है। ये जो जगह ये है सारी ना, इसको बोला जाता है मायोकार्डियम। तो इस प्रकार से जो है ये जो है हिस्सा देख रहे हैं, ये मोटा है काफ़ी। ये मोटा इसलिए है क्योंकि इस तरफ से पूरे शरीर में खून भेजना होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इस वजह से ये जो परत है ये मोटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे शरीर में भेजना है, पूरा जो खून है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। खून जाता है 120 की स्पीड से, क्योंकि बहुत फोर्स लगा के भेजना होता है। आता जो है वो 80 की स्पीड से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक SA नोड होता है, ठीक है, SA नोड, साइनोआर्टेरियल नोड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये करता क्या है बेसिकली, ये ना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये SA नोड जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये जो सारी प्रक्रिया जो है होती है। कई बार होता है क्या कि ये SA नोड जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए जो है पेस मेकर लगाना पड़ता है, ठीक है। पेस मेकर आपने देखा होगा कि कई लोगों को जो है ये लगता है, पेस मेकर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेडीज़ में 5.5 लीटर और जेंट्स में जेंट्स में 5.5, लेडीज़ में 5 लीटर खून होता है। देखिए अब 1 मिनट में जो दिल है वो 72 बार पंप अप कर देता है, 72 बार 1 मिनट के अंदर, चक 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 ऐसे 72 बार फेंक देगा पूरे शरीर में खून। ले भाई ले जा, ठीक है, 72 बार में, ठीक है, धड़क के 72 बार खून फेंक देगा। और एक बार जब पंप अप किया
तो ये 70 ml खून एक झटके में मारता है, एक बार में। अब 1 मिनट में 72 बार धड़क दिया तो 70 ml खून दे दिया, तो 1 मिनट में कितना खून? 5 लीटर। देख रहे हो, ये देखो 5040, 5 लीटर खून 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में फैला देता है, तक। ठीक है, इस तरह से जो है 5 लीटर खून हमारे बॉडी में होता है, 5-5.5 लीटर, और 1 ही मिनट के अंदर पूरे शरीर में घुमा देता है। इतना ज़बरदस्त हमारा दिल जो है काम करता है, इतना मेहनत करता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग आला लगा के चेक करते हैं दिल को, ठीक है, उसमें से एक आवाज़ आती है लब डब, लब डब, लब डब। ये आवाज़, ये क्या होती है? ये बेसिकली सिस्टोल और डायस्टोल है। ये क्या चीज़ होता है? देखें, जब खून नीचे से ऐसे दिल ऊपर आएगा, ऐसे किया, ऐसे ऐसे धड़कता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे पंप अप करता है ना, ऊपर ऊपर उछलेगा तभी तो खून जाएगा, ऐसे ऐसे। ये क्या चीज़ है? दिस इज सिस्टोल, ठीक है। और जब धमनियों से नीचे ऐसे खून गिरता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एक बार ऐसे दिल जाएगा, ऐसे खून उछल गया, ठीक है, एक तरफ फेफड़ों में चला गया, एक तरफ जो है पूरी बॉडी में चला गया, और उसके बाद फिर खून ऐसे गिरा, छम करके, ठीक है, गिरा, तो वो क्या है? वो है डायस्टोल, ठीक है। उछला तो सिस्टोल, गिरा तो डिस्टोल, उछला सिस्टोल, गिरा तो डिस्टोल, ठीक है। इस तरह से जो है ये सिस्टोल और डायस्टोल जो है, इसके ये मायने हैं। अब आप समझ गए होंगे सिस्टोल और डिस्टोल क्या है। सिस्टोल 120 और ये 80, ठीक है। इसी तरह से, क्योंकि ये सिस्टोल जो है वो जो है पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, और डिस्टोल क्या है? पूरे मतलब कि खून उसके अंदर गिरता है, ठीक है। तो जब वापस आता है तो कम स्पीड से, और जब जाता है तो 120 की स्पीड के हर आगे जाता है, और फिर वापस जो है बहुत स्लो आता है, ठीक है। कोई बॉल फेंकेंगे तो बहुत तेज़ी से आएगा, और जो है वो वापस आएगा तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। दिल में प्रॉब्लम्स आ जाती है, आजकल दिल से बहुत लोग मर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में भी और सारी कंट्रीज में। अब दिल के दुश्मन कौन है भाई? क्यों दिल इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है? तो उसके 2 दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? सभी प्रकार के जानवरों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ खाओगे उसमें से आएगा कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ से आएगा? लिपिड्स, जो ये तेल होता है ना, सभी प्रकार के तेल, उसमें है ट्राइग्लिसराइड। अब भाई साहब, अब आप दबा के सब लोग खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और वो आर्टरीज में जाके, धमनियों में जाके चिपक जाता है, ठीक है। अभी चिपक जाएगा तो दिल उधर से मारेगा झम करके, ठीक है, और जा नहीं पाएगा। ओबेसी बात है, अगर कहीं कंजेशन रहेगा तो कहाँ से जा पाएगा? तो दिल को क्या करे? और जोर लगाएगा वो, क्योंकि उसको तो पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, तो क्या करेगा? और जोर लगाएगा। अब जब ज़्यादा जोर लगाएगा तो बेचारा क्या होगा? एक दिन पस्त होकर गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दिल को स्वस्थ रखना है, तो इसको जो है इन दोनों ये जानवर से जुड़े हुए प्रोडक्ट, इसमें मिल्क भी आ जाता है, ठीक है, और अन्य सभी नॉनवेज की सारी आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड में तेल होता है, ठीक है, तेल को आप कम कर दें। उबला हुआ तेल बहुत ज़्यादा जो है वो जमता ही जमता है आगे, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो तेल जाके जम जाएगा। तो इस तरह से दिल को स्वस्थ रखना है। तो ये मिल्क एंड नॉनवेज आइटम्स, ठीक है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। और ये जो है ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स, इस तेल को जो है पूरी तरह से जो है, अगर आपको ब्लॉकेज बन चुका है तो फिर तो आप इसको जो है कांटा मार दो, दोनों को नहीं खाना। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो लेंगे तो उससे आपकी जो है पूरी आर्टरीज, वेन की एकदम सब चकाचक हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। दिल की जो सर्जरी की जाती है, ठीक है, जो भी आर्टरीज, वेन, उसको बोला जाता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। तो आप ऐसा करें कि इसकी नौबत ही ना आए, ठीक है। तो आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग भी जुड़ें, और साथ ही जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं वो लोग भी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।